हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। तो दोस्तों, दृश्य की शुरुआत होती है। पृथ्वी पर आग के गोले गिर रहे हैं। मंकी किंग ने अष्ट त्रिकोणीय ज्वाला को छेड़ दिया होता है, जिसके लिए एक आवाज़ उसे सजा देने के लिए कहती है। उस आग की चपेट में पूरी दुनिया आ जाती है। वह सब कुछ तबाह करने लगती है। सब परेशान रहते हैं, अपनी जान बचाकर भागते हैं। अग्नि में से एक दानव निकलता है। वह सब कुछ बर्बाद करने पर तुला रहता है। राजकुमारी सशक्तिनी उससे लड़ती हैं और उस दानव को वहाँ से भगा देती हैं। वह सभी लोगों की अकेले ही रक्षा करती हैं। राजकुमारी उस समय गर्भवती थी। उस अग्नि का असर उनके भ्रूण पर पड़ता है, जिससे राजकुमारी बहुत हताश हो जाती हैं। बोधि संत से अपने बच्चे की किसी भी कीमत पर रक्षा करने को कहती हैं। बोधि संत उस बच्चे पर अग्नि का प्रभाव पड़ने से उसे खतरनाक बताते हैं, पर राजकुमारी को अपने बच्चे के अलावा कुछ नहीं चाहिए होता है। उस पर बोधि संत कहते हैं बच्चा शापित है और जिस दिन भस्मक पर्वत में विस्फोट होगा, यह बच्चा मानवता को मिटा देगा, और उस बच्चे को रोकने के लिए संजीवनी देते हैं। राजकुमारी गर्भ से वह चाल और चंचल बच्चे ने जन्म लिया। उसके ऊपर अग्नि के असर से उसमें आसुरी शक्तियाँ भी थी। उसका नाम रेड बॉय होता है। अगले दृश्य में हम एक दानव को देखते हैं। वह रेड बॉय द्वारा लाया गया संजीवनी पी जाता है। रेड बॉय वह संजीवनी अपने माँ के जन्मदिन के तोहफे के लिए लाया होता है। रेड बॉय का सहयोगी बूढ़ा आदमी उसे संजीवनी पीने से मना करता है, क्योंकि ये संजीवनी रेड बॉय अपनी माँ के जन्मदिन के तोहफे के लिए लाया होता है। दानव, जिसका नाम त्रिकाला होता है, वो बूढ़े आदमी से गुरुदेव के बारे में पूछता है। वहाँ दो मायावी चुड़ैलें आती हैं और बूढ़े आदमी को परेशान करती हैं। त्रिकाला महल के अग्निव्यूह का प्रयोग कर वुकोंग यानी कि मंकी किंग को मारना चाहता है। बूढ़ा आदमी अग्निव्यूह को भयंकर बताता है और मंकी किंग का पता उसे नहीं होता है। इधर रेड बॉय अपनी माँ के तोहफे के लिए सोचकर खुश हो रहा होता है। तभी गांव के लोग आकर राजकुमार को बधाई देते हैं। गांव के लोग महारानी के 1000वें जन्मदिन पर तोहफा देना चाहते हैं। उनके पास जो भी होता है वो राजकुमार को देते हैं। रेड बॉय वहाँ से गायब हो जाता है। इधर त्रिकाला बूढ़े आदमी से मंकी किंग के बारे में पूछ रहा होता है और पूरी संजीवनी पी जाता है। बूढ़ा आदमी गुस्से से कहता है, ये रेड बॉय के माँ के लिए था, तुम्हें ये नहीं पीना चाहिए था। तभी त्रिकाला को मारते हुए वहाँ रेड बॉय आ जाता है। बूढ़ा आदमी बतलाता है कि संजीवनी त्रिकाला ने पी लिया है। दोनों चुड़ैलें वहाँ से भाग जाती हैं। त्रिकाला रेड बॉय से माफ़ी मांगता है। उसे दूसरा उपहार देने के लिए गुरुदेव को बताता है, जो बुद्ध के दूसरे शिष्य होते हैं, जिससे तीनों लोगों के प्राणी ढूंढ रहे होते हैं। रेड बॉय गुरुदेव को लाने के लिए चला जाता है। इधर गुरुदेव के साथ वुकोंग, शुक्रानंद और चिंकारा तीनों साथ साथ चल रहे होते हैं। वो एक जगह पर आराम कर रहे होते हैं। तभी एक आग की चिड़िया आते हुए दिखती है। मंकी किंग जल्दी से एक सुरक्षा घेरा बनाकर गुरुदेव और दोनों साथियों को रख देता है और अपना दंड निकालता है। वहाँ रेड बॉय मंकी किंग से गुरुदेव को छोड़ने के लिए कहता है। अब दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। कोई भी एक दूसरे से कम नहीं होता है। वहाँ त्रिकाला आकर सब कुछ देख रहा होता है। रेड बॉय अपनी मायावी शक्ति से मंकी किंग को कैद करके चला जाता है। इधर गुरुदेव और दो चेले बैठे हैं। तभी एक लड़का बचाने के लिए चिल्लाता है। गुरुदेव उसे बचाने के लिए जाते हैं। रेड बॉय सुरक्षा घेरा नहीं तोड़ सकता है, इसीलिए वो एक बच्चे का वेश धरकर उनसे मदद मांगता है। दोनों चेले गुरुदेव को मना करते हैं कि यह कोई चाल भी हो सकती है, पर गुरुदेव नहीं मानते। उसे बचाने के लिए बढ़ते हैं। उनके साथ सुरक्षा घेरा भी बढ़ता है, जिसके अंदर रेड बॉय आ जाता है और गुरुदेव को लेकर वहां से गायब हो जाता है। इधर मंकी किंग रेड बॉय का मायाजाल तोड़ देता है। अगले दृश्य में हम देखते हैं कि 9 महल की भू अग्नि बढ़ने लगती है। इसका कारण रेड बॉय ही रहता है, क्योंकि उस पर अग्नि का प्रभाव रहता है। तो वह यदि गुस्से में किसी से लड़ेगा तो भू अग्नि जागृत हो जाएगी। वहाँ के जो रक्षक होते हैं वो महारानी को अभी नहीं बताना चाहते हैं, क्योंकि समारोह चल रहा था। महारानी के समक्ष रेड बॉय के अपराध गिनाए जाते हैं, जो रेड बॉय ने अपनी चंचलता वश की थी। उसके अपराध की लिस्ट लंबी होती है। रेड बॉय के पिता महिषा अपनी पत्नी से कहते हैं, हमारे बेटे ने ये सब अनजाने में जन्म समारोह की तैयारी करते हुए की है। तभी वहाँ रेड बॉय आ जाता है और सभी दरबारी उसके भय से डर जाते हैं। रेड बॉय अपनी माँ से तैयारी के बारे में पूछता है कि आप खुश हैं। महारानी कहती हैं, एक ही साल में इतने निकृष्ट कार्य किए हैं कि शर्म आती। महारानी रेड बॉय की करतूतों से नाराज होती है। रेड बॉय महारानी को अपना लाया हुआ तोहफा गुरुदेव को दिखाना चाहता है, पर महारानी उसके उद्यमी होने के कारण थोड़ा नाराज होती हैं। तभी वहाँ गुरुदेव को लाया जाता है। उन्हें देखकर सभी डर जाते हैं कि अब मंकी किंग भी वहाँ आएगा।
और रेड बॉय सबको चुप रहने को कहता है। रेड बॉय कहता है मैं मंकी किंग को हरा चुका हूँ। तभी मंकी किंग आकर गुरुदेव को लेकर गायब हो जाता है। वहाँ मंकी किंग का सिर्फ थोड़ा सा बाल रह जाता है। रेड बॉय गुस्से में होता है। सभी लोग मंकी किंग से डरे होते हैं। तभी महिषा कहते हैं सभी लोग जाओ यहाँ से। 9 महल की भू अग्नि बढ़ने लगती है। अगले दृश्य में गुरुदेव अपने शिष्यों के साथ गाँव के बाजार में पहुँचते हैं। मंकी किंग बाजार की छानबीन करने चला जाता है। गुरुदेव एक महिला से पूछते हैं गर्मी क्यों बढ़ रही है। गुरुदेव बताते हैं हम पूरब से बौद्धिक साम्राज्य से आ रहे हैं और पश्चिम में बौद्धिक शिलालेख ढूंढने जा रहे हैं। वो यहाँ की तैयारियों के बारे में पूछते हैं। एक लड़की बताती है कि महारानी की जन्मदिन की तैयारी चल रही है। वो बच्ची बताती है कि महारानी सशक्ति ने हमेशा हमारी रक्षा की है। नवज्योति से उनका आभार व्यक्त किया जाता है। शुक्रानंद एक लड़की को छेड़ रहा होता है, उससे वह ठिठोली कर रहा है। अभी वहाँ पर दूसरे लोग आकर उसे मारने के लिए दौड़ा लेते हैं। गुरुदेव महारानी की दयालुता से मुग्ध होकर उनसे मिलना चाहता है। इधर महिषा और महारानी बहुत ही चिंतित होते हैं कि भविष्यवाणी अब सच होने जा रही है। महारानी रेड बॉय को खोना नहीं चाहती, पर मंकी किंग का आना एक बुरा संकेत था। महिषा कहता है भस्मक पर्वत की भू अग्नि अभी सुरक्षित है, कुछ नहीं होगा। तभी 9 महल का रक्षक आता है और अग्नि की जागृत होने की बात कहता है। महारानी को बोधि संत की बात याद आने लगती है। महिषा उन्हें दिलासा देता है। तभी वह रक्षक फिर आता है और कहता है लपटें उठने लगी। इसे मंकी किंग की गलती मानकर रेड बॉय उससे लड़ने जाता है, पर महारानी एक मायावी चक्र बनाकर उसे रोक देती हैं। किंतु यह चक्र रेड बॉय को नहीं रोक सकता, ऐसा महारानी कहती हैं। वो रेड बॉय को जाने के लिए मना करती हैं। रेड बॉय मान जाता है। महारानी चली जाती है। अगले दृश्य में मंकी किंग बूढ़े आदमी से इस गांव से निकलने का रास्ता पूछता है। वो उन्हें घूमकर जाने के लिए कहता है और राजकुमार से न लड़ने के लिए कहता है, पर मंकी किंग को गुस्सा आ जाता है। वो रेड बॉय से लड़ना चाहता है। वो गांव जाता है और लोगों से कहता है रेड बॉय से डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। गांव के लोग मंकी किंग को बुरा भला कहने लगते हैं। वो रेड बॉय को अपने परिवार जैसा बताते हैं। महारानी ने उनकी 500 साल पहले कैसे रक्षा की थी ये भी बताते हैं और मंकी किंग को जाने के लिए कहते हैं। अगले दृश्य में रेड बॉय अपने बचपन से बात करता है और अकेले नहीं रहने के लिए कहता है, क्योंकि उसकी शरारतों की वजह से महारानी उसे दूर रखती हैं। उन्हें डर रहता है कि कहीं भस्मक पर्वत की अग्नि न जागृत हो जाए। रेड बॉय बूढ़े आदमी के पास जाता है और रेड बॉय को समझाने की कोशिश करता है और अपनी माँ के पास जाने के लिए कहता है। वो कॉन्ग से नहीं लड़ने के लिए भी कहता है। रेड बॉय थोड़ा उदास रहता है। बूढ़ा आदमी कोशिश करके रेड बॉय को हंसाता है। रेड बॉय अपने महल में बैठा रहता है। तभी वहाँ त्रिकाला आ जाता है और वो गुरुदेव और मंकी किंग के गांव से जाने की बात कहता है। इस पर रेड बॉय गुस्सा हो जाता है। वह मंकी किंग को मारना चाहता है, पर माँ की आज्ञा का पालन करते हुए नहीं जाता है। लेकिन त्रिकाला मौके का फ़ायदा उठाकर रेड बॉय को और भड़काता है और रेड बॉय माँ की आज्ञा भूलकर गुस्से में मंकी किंग से लड़ने चला जाता है। दरअसल त्रिकाला मंकी किंग को मारना चाहता है, पर वो खुद नहीं जीत सकता। वो रेड बॉय के सहारे उसे मारना चाहता है। गुरुदेव, मंकी किंग और 2 चेले एक जगह बैठे बैठे आराम कर रहे हैं और आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं। तभी आसमान में आग का गोला आता दिखता है। मंकी किंग समझ जाता है कि यह रेड बॉय है। वो गुरुदेव को दूसरी तरफ जाने को कहता है। रेड बॉय पहुंचकर उससे लड़ने लगता है। भस्मक पर्वत की अग्नि बढ़ने लगती है। महारानी उसे रोकने का प्रयास करती रहती हैं। मंकी किंग रेड बॉय को नहीं मार सकता, क्योंकि भू अग्नि उसकी रक्षा करती है। मंकी किंग भी कम नहीं है, इसलिए इन दोनों की लड़ाई बहुत लंबी होने से अग्नि और ज़्यादा विस्फोट होने की संभावना थी, जिससे गांव वालों को ज़्यादा नुकसान होता। महिषा, जो कि मंकी किंग का भाई होता है, वह उन दोनों को रोकने के लिए जाता है। दोनों की लड़ाई में त्रिकाला मौके की तलाश में होता है कि वह मंकी किंग को मार सके, पर कोई मौका हाथ नहीं। गुरुदेव को जलती हुई चिंगारियां देखकर चिंता होने लगती है। रेड बॉय मौके का फ़ायदा उठाकर गुरुदेव को लेकर चला जाता है। मंकी किंग से शुक्रानंद रेड बॉय के पास सीधे जाने को नहीं कहता है। वो उसके भाई महिषा के पास जाने को कहता है, पर मंकी किंग नहीं मानता है, क्योंकि मंकी किंग को लगता है कि उसके भाई महिषा ने उसका साथ नहीं दिया। वो तय करता है कि वो महिषा का भेष धारण करके रेड बॉय को सबक सिखाएगा और गुरुदेव को छुड़ा कर लाएगा। रेड बॉय गुरुदेव को लेकर भस्मक पर्वत की गुफा में चला जाता है। गुरुदेव खुद को बांध लेता है, क्योंकि वो शांति को समाधान मानता है। वो रेड बॉय को उपदेश देने लगता है और उसे समझाने की कोशिश करता है। तभी वहाँ त्रिकाला आ जाता है। वो गुरुदेव को मारने के लिए कहता है। एक सैनिक संदेश देता है कि महाराज महिषा इधर ही आ रहे हैं। त्रिकाला और रेड बॉय सोचने लगते हैं कि महाराज यहाँ क्यों आ रहे हैं।
गुरुदेव कहते हैं कि वह मंकी किंग की वजह से आ रहे हैं। रेड बॉय गुरुदेव को छुपा देता है और त्रिकाला को गुरुदेव का रूप धारण करने के लिए कहता है। महिषा के वेश में मंकी किंग अंदर आता है। वो गुरुदेव को देखते ही अपनी शक्ति से त्रिकाला को पहचान जाता है। तभी वहाँ असली महिषा आ जाता है। मंकी किंग असली वाले को छलिया कहता है और रेड बॉय से उसे रोकने को कहता है और गुरुदेव को लेकर चला जाता है। रेड बॉय अपने पिता को बहरूपिया समझकर उससे लड़ने लगता है। त्रिकाला मंकी किंग से छुड़ाकर भागता है। मंकी किंग उसे पकड़कर मारता है। तभी चिंकारा और शुक्रानंद देख लेते हैं। उन्हें लगता है कि मंकी किंग गुरुदेव को मार रहा है। वो दोनों मंकी किंग को रोकने की कोशिश करते हैं। त्रिकाला मौका देखकर भागता है। मंकी फिर उसका पीछा करता है, उसे जोरदार मुक्का मारता है। त्रिकाला अब अपने वेश में आ जाता है पर कपड़े गुरुदेव वाले ही होते हैं। त्रिकाला मंकी किंग से छिप रहा होता है तो पीछे से शुक्रानंद देख लेता है। वो त्रिकाला का चेहरा नहीं देखता। उसे लगता है वो गुरुदेव को बचा रहा है। वो त्रिकाला को लेकर बचाने की कोशिश करता है। तभी चिंकारा देख लेता है। वो जान जाता है कि ये गुरुदेव नहीं है। मंकी किंग और चिंकारा शुक्रानंद के आगे आ जाते हैं। चिंकारा शुक्रानंद को हटने के लिए कहता है। वो कहता है ये गुरुदेव नहीं है। शुक्रानंद गुरुदेव से मंत्र पढ़ने के लिए कहता है पर वो नहीं पढ़ता। जब शुक्रानंद पीछे घूमता है तो उसे भी सच्चाई का पता चल जाता है। वो तीनों मिलकर त्रिकाला को मारते हैं और गुरुजी के बारे में पूछते हैं। त्रिकाला उन्हें भस्मक पर्वत की गुफा में बताता है। भस्मक गुफा में रेड बॉय अपने पिता से अभी तक लड़ रहा होता है। तभी वहाँ महाराज के वेश में मंकी किंग फिर आता है। उनकी लड़ाई रोकता है। महिषा रेड बॉय को महारानी से माफ़ी मांगने के लिए कहता है। महारानी अपना उपहार मांगती है। रेड बॉय खुश होकर इस भाइयों से गुरुदेव को लाने को कहता है। तभी मंकी किंग की हरकतों से महिषा उसे पहचान जाता है। मंकी किंग वहाँ से भाग जाता है। उसके पीछे दोनों जाते हैं। सिपाही गुरुदेव को वहाँ रखकर उनकी लड़ाई देखने चले जाते हैं। वहाँ त्रिकाला आता है और गुरुदेव को लेकर गायब हो जाता है। एक सिपाही महिषा से कहता है कि अग्नि बस से बाहर हो गई है, महारानी को बचाइए। महिषा महारानी के पास चला जाता है। त्रिकाला बूढ़े आदमी और गुरुदेव को कैद करके रखता है। वो मंकी किंग और रेड बॉय का इंतजार कर रहा होता है। वो अग्निवीर को जागृत करना चाहता है। रेड बॉय मंकी किंग और उसके साथियों से लड़ रहा होता है। तभी त्रिकाला आकर कहता है गुरुदेव को गांव वाले भगा ले गए हैं। मंकी किंग और रेड बॉय गुरुदेव को ढूंढने जाते हैं। त्रिकाला ने जहां गुरुदेव और बूढ़े आदमी को कैद किया रहता है वहां एक व्यू बनाकर आया होता है। वहां पहुंचते ही रेड बॉय और मंकी किंग फंस जाते हैं। त्रिकाला बहुत खुश होता है। वो रेड बॉय को गुस्सा दिलाता है। रेड बॉय मंकी किंग से लड़ना चाहता है पर मंकी किंग उसे रोकता है और लड़ने से मना करते हुए इस व्यू से निकलने का रास्ता ढूंढता है। मंकी किंग कोशिश करता है पर बाहर नहीं निकल पाता। संजीवन द्वार थोड़ा सा खुलता है। वो रेड बॉय को निकलने के लिए कहता है पर रेड बॉय बहुत ही कमज़ोर हो गया होता है। वो मंकी किंग को अकेले ही जाने के लिए कहता है और माँ के लिए एक संदेश देता है। मंकी किंग रेड बॉय से उसे निकालने का वादा कर बाहर आ जाता है। आते ही त्रिकाला को मारता है। भस्मक अग्नि जागृत हो गई होती है। मंकी किंग अग्नि का तोड़ खोजने चला जाता है। वो महादेवी के पास जाता है। महादेवी इस सब का जिम्मेदार मंकी किंग को ही मानती है जो उसने 500 साल पहले की थी और उसी को सब सही करने के लिए कहती है। वो रेड बॉय और सभी को बचाने के लिए कहती है। मंकी किंग चला जाता है। त्रिकाला रेड बॉय को भड़का रहा होता है ताकि समाधि अग्नि से अग्निदानों को जीवित किया जा सके। त्रिकाला इस सब का जिम्मेदार मंकी किंग को बताता है। अग्निवीर में ही रेड बॉय गुस्सा हो जाता है जिससे अग्निदानों जाग जाता है। रेड बॉय मंकी किंग को अब जान से मार देना चाहता है। अग्निदानों गांव पर कहर बरसाने लगता है। गुरुजी और दोनों चेले गांव वालों की रक्षा करने के लिए आगे बढ़ते हैं। गुरुजी घायल होने से बच जाते हैं और दोनों चेले अग्नि की गोलों को रोकने की कोशिश करते रहते हैं। वहां महारानी और महिषा आते हैं। ये तबाही देखकर बहुत दुखी हो जाते हैं और आखिरी विकल्प में वो रेड बॉय को मारने की भी सोचते हैं। तभी मंकी किंग आ जाता है। वो महारानी को महादेवी द्वारा कहा गया सब कुछ बताता है और 500 साल पहले की गई गलती की माफ़ी मांगता है। बोधि संत द्वारा महारानी को दिया गया संजीवनी लेकर मंकी किंग रेड बॉय को बचाने के लिए जाता है। मंकी किंग को देखकर रेड बॉय बहुत गुस्सा हो जाता है। वो मंकी किंग पर हमला कर देता है पर मंकी किंग उसे गांव वालों के प्यार और माँ के प्यार के बारे में बताता है। संजीवनी छोड़ देता है। रेड बॉय नॉर्मल होने लगता है और उससे अपना बचपन और माँ का प्यार याद आने लगता है। वो संजीवनी पकड़ता है और सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। वो अग्निदानों फट जाता है जिसके साथ रेड बॉय भी खत्म हो जाता है। सब खुश होते हैं पर महारानी निराश होती हैं। वहाँ महादेवी प्रकट होती हैं और रेड बॉय को फिर से जिंदा कर देती हैं पर उसके सुधार के लिए अपने साथ ले जाने के लिए कहती हैं।
त्रिकाला को पत्थर बना देती हैं। गुरुदेव मंकी किंग को बचाने के लिए कहता है। देवी कहती हैं, अतीत हमेशा दुख देता है, भविष्य के सपने भ्रम है, बस वर्तमान ही सत्य है, जो है उसमें खुश रहो, आपस में प्यार करो और खुद पर विश्वास रखो, सब कुछ बिल्कुल अच्छा होगा। यह कहकर देवी चली जाती हैं। सब संतुष्ट हो जाते हैं। अगले दृश्य में गुरुजी और दोनों चेले गांव के बाहर आते हैं आगे की यात्रा करने के लिए। उन्हें वहां अपने घोड़े और साथ में मंकी किंग दिखता है। सभी बहुत खुश होते हैं। गुरुजी मंकी किंग को उपदेश देने लगते हैं। कोई सुनना नहीं चाहता है, वो बार बार वही बात दोहराते हैं। वो आगे बढ़ते रहते हैं और इस कहानी का अंत यहीं हो जाता है। तो दोस्तों, यह मूवी एक्सप्लेन आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में बताएं और वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें ताकि आपको हमारे अगले वीडियो की जानकारी मिल जाए। धन्यवाद दोस्तों।